आज का शीर्षक है आपका दया श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी की कृपा। श्रीमती मीरा रॉय बंगला के दूसरे वर्ष में हम एक परिवार के रूप में श्री श्री ठाकुर है। मुझे अच्छे चंद्रमा के सतनाम में दीक्षित किया गया। हमारे परीक्षक ऋत्विक उत्तर 24 परगना जिले के गोवर्धंगा श्रीडम मंडल में रहने वाले हैं। 1406 में हम पति पत्नी स्वस्थनी व्रत लेते हैं। स्वामी जुगल कुमार राय। यह घर उत्तर 24 परगना के बसीरहाट उपखंड के गर्द भोपार गांव में है। जब मैंने दीक्षा ली तो मुझे श्री श्री ठाकुर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन है ये, इनकी दया कैसे प्राप्त करें। सतनाम लेने के अगले दिन मैं सुबह सो रहा हूँ, मैंने साफ सुना, यह लड़की, क्या तुम उठकर पूजा नहीं करती हो। मैं उठी और अपने पति को आवाज़ दी, उठो, मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। मैंने पूरे परिवार के साथ दावत की। जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे अपना जीवन याद आता है। जब मेरे पति ऑफिस चले जाते थे तो मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी और घर घर जाकर लोगों से पूछती थी कहाँ और कैसे, किससे दीक्षा लेनी है। कुछ समय बाद सतनाम दीक्षा लेने का अवसर मिला। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। श्री श्री ठाकुर के आदर्शों का सही ढंग से पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सही रास्ता मिल जाता है और उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। अब मैं हमारे जीवन में उसकी असीम दया के बारे में बताऊंगा। बंगला 2 अश्विन 1425। मेरी छोटी बेटी का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। फिर पोते को बेलगरिया मेडिटेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। उस नर्सिंग होम का सर्जन डॉक्टर ने 2 सप्ताह की दवा दी। फिर लगातार 4 सप्ताह तक तरह तरह के परीक्षण और दवाएं चलती रही, लेकिन ठीक होने का कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। मैं और मेरी छोटी बेटी दिन रात श्री श्री ठाकुर के श्री श्री चरणों में माथा टेककर अपने पोते की सलामती के लिए प्रार्थना करते थे। पोते का नाम अनुपम बासक, घर सोदपुर सुकुचर है। पनीहटी श्री मंदिर के पास बंगला में 1416 में बसीरहाट के संग्रामपुर के श्री परितोष कुमार बाला ने शाहपति श्री ऋतिक कदा के माध्यम से सतनाम की दीक्षा ली। जब अनुपम बीमार थे तो मैं उनसे कहता था, श्री श्री टैगोर पर भरोसा करो, हमेशा इस नाम का जाप करो। वह कहते थे, दीदा टैगोर के अलावा मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। वह अधिकतर रात ठाकुर के घर में रोता था। यह इतना दर्दनाक था कि वह 4 महीने तक लेट नहीं सके। इसी बीच आश्विन मास में श्री श्री ठाकुर का जन्म उत्सव आ गया। डॉक्टर का पर्चा और सारी रिपोर्ट लेकर देवघर ठाकुरबाड़ी पहुंचकर मैंने शाम की प्रार्थना में पूजा पाठ मर्यादा का पर्चा और रिपोर्ट अर्पित किया। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं उसे दिखा ले, ठीक हो जाएगा। आदरणीय मर्यादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मैंने छोटी लड़की से फ़ोन पर कहा, प्राणामीर के प्रसाद को अनुपम के माथे से स्पर्श करे और इसे टैगोर के सिंहासन पर रखे। वह ऐसा करता है। प्रभु चरणों में मेरे बेटे के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मैं भी प्रतिदिन प्रार्थना के बाद श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों से प्रार्थना करता था। कहता था, दया करो, अनुपम को जीवन दान दे दो, माँ की गोद रख दो टैगोर। इस तरह 4 महीने तक डॉक्टर देखते रहे। तरह तरह के टेस्ट और दवाइयाँ चलती रही और हम लगातार श्री श्री ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते रहे। जब मेरा पोता सोता था तो श्री श्री ठाकुर की फ़ोटो अपने सीने से लगाकर सोता था। उसके घाव में असहनीय दर्द हो रहा था। वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था। वह केवल यही कहते थे, दीदा, मैं अब जीवित नहीं रहूँगा। टैगोर के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं तो कहता था, हमेशा टैगोर का
जपे। पहले दिन अनुपम को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मेरी छोटी बेटी ने मुझे श्री ठाकुर की फ़ोटो और इष्टभीति पैसे दिए और कहा तोड़ जाती, मैं इसे अपने हाथों से करूँगा। और एक तरह से 2 दिन 2 रातें बैठ गई, क्योंकि स्कूल में दर्द बहुत ज़्यादा था। अपने ऑपरेशन के दिन उन्होंने अपने हाथों से इष्टभीति की। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। दयाल ठाकुर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब मेरा पोता बीकॉम फर्स्ट ईयर में था तो एक दिन वह ऑटो रिक्शा से ट्यूशन जा रहा था। वह दिन शुक्रवार दिसंबर है। काफ़ी ठंडा। ऑटो के कुछ दूर जाने के बाद सड़क पार करते समय अचानक एक साइकिल सवार ऑटो के सामने आ गया। ऑटो चालक ने जोर से ब्रेक लगाया और ऑटो पलट गया। आसपास के लोगों ने दौड़कर ऑटो को सीधा किया। ऑटो में सवार मेरा पोता सड़क पर गिर गया। ऑटो के सामने बैठे वह जल्दी से उठा और अन्य यात्रियों को उठाया। या जच लगा कि किसी को चोट तो नहीं लगी है। दयाल ठाकुर की कृपा से मैं कई बार बड़े बड़े खतरों से बच गया हूँ। घटना में पोते को मामूली चोट आई। रात को वापस आकर घटना के बारे में सभी को बताए। मैंने कहा हमेशा विचार और नाम में वह रक्षा करता है, यही हमारा विश्वास है। श्री ठाकुर ने दिखाया है कि खुद को और दुनिया के सभी लोगों को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। यदि हम उनके निर्देशों का पालन कर सके तो हम सभी परमपिता की दया का अनुभव करेंगे। सबसे पहले उनके सतनाम में अभिषेक करना चाहिए, फिर उनके प्रतिनिधि आचार्य देव के आदेशों का पालन करना चाहिए और टैगोर द्वारा दिए गए 5 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तभी उसकी दया प्राप्त की जा सकती है। हमें याद रखना होगा कि कैसे काम करना है। मैं दयाल ठाकुर की इच्छाओं को कितना पूरा कर सकता हूँ, हमें कुछ नहीं होगा, अच्छे कर्म ही जाएंगे। मेरा मानना है कि हम में से जो लोग उनके पास आए उनका पिछले जन्म में कुछ न कुछ काम था, इसलिए हमें इस जन्म में सतनाम लेने का अवसर मिला है। उसका नाम ले और स्वयं को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सदैव तैयार रखे। लिखते लिखते मुझे एक और घटना याद आती है। दीक्षा के कुछ दिन बाद मैंने घर पर आनंद बाजार के साथ सत्संग समारोह किया। सत्संग के अंत में सभी को प्रसाद देने के बाद हमारा परिवार और कुछ अन्य मेहमान प्रसाद खाने के लिए बैठे थे। उस समय मेरी मेजोजा मस्जिदी, जो इस समय सेवा कर रही थी, ने अचानक मुझसे कहा तुम जाओ रसोई और हमारी सेवा करो। मैं रसोई में गया और सबको परोसा और अपने लिए ले लिया। खाने के लिए बैठने के बाद मेजोजा ने मुझे पूछा प्रसाद है? मैंने हाँ कह दिया। क्या आप और लेंगे? तब उनके दिल की बात खुल गई। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको अपनी रसोई से बाहर क्यों भेजा? हम सभी को बर्तन में रखा प्रसाद पसंद नहीं होता। अब मैं समझ गया कि आप पर टैगोर की कृपा है। उस दिन सभी को प्रसाद मिलने के बाद कुछ बचा हुआ था। यह परमपिता की दया है। हे दयालु, आपकी दयालुता अतुलनीय है। पुरुषोत्तम, हे प्रभु, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। बस इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा अंतिम जय गुरु। जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में विजिट कर रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार से संबंधित अनुकूल ठाकुर के रियल स्टोरी आपके लिए लाता रहूँगा। जय गुरु।